हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट को जानेंगे, वर्गमूल। तो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर कैसे निकालते थे। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, तो जो संख्या होती थी, सपोज दैट यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर अगर हमें कह रहा है तो 2 को हम लोग क्या करते थे, उसका स्क्वायर निकालने के लिए 2 × 2 = 4, है ना। 5 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो इसका मतलब हमें 5 × 5 = 25। इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते थे, ठीक है। मतलब कि स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जो डिजिट होता था उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा स्क्वायर निकल जाता था। तो अभी हम लोग का जो रूट है, यानी कि स्क्वायर रूट जो करना है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब अगर हमें कोई संख्या, सपोज कीजिए कि अगर हमें 25 दिया हुआ है कि हमें 25 का स्क्वायर रूट बताना है, वर्गमूल बताना है, ठीक है। तो यानी कि इसका वर्गमूल बताने का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर 25 होगा, हमें यही बताना है, ठीक है। तो यही है स्क्वायर रूट। मतलब कि कोई भी डिजिट आपको दिया हुआ उसका अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर हमें ये संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो हमें वही बताना है, जैसे कि 25 जो है, इसका अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिल रहा है, यानी कि जो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको निकालने का कुछ तरीका है। तो कौन कौन सा तरीका है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं तरीका, क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या को घटाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 1 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्रमागत हमें विषम संख्याओं को इसमें घटाते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 1 2 1 में पहले तो सबसे पहला 1 आता है हमारा, तो हो जाएंगे ये 120। सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे तो 120 में देखिए 1 के बाद जो हमारा विषम संख्या होगा वो 3 होगा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 117। फिर तीसरा स्टेप हो गया हमारा 117 माइनस 3 के बाद 5 हो जाएगा हमारा, तो 112 हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में 112 में 5 तो उसका 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 105। उसके बाद है हमारा 5 नंबर यहाँ पे होंगे। 105 में हमें 9 माइनस करने हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 96। 6 टर्म में 96 में हमें 11 माइनस करना है, तो ये हमारे हो जाएंगे 85। 7 में 85 माइनस 13 करना है हमें, तो ये हो जाएंगे हमारे 72। 8 में 72 माइनस 13 हो गए हमारे, तो 15 माइनस करना है हमें, ये हो जाएंगे 57। उसके बाद हमारा 9 नंबर में 57 में हमें 17 माइनस करने हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 40। और फिर 10 नंबर में 40 माइनस 19, तो ये हमारे हो जाएंगे 21। और फिर 11th टर्म में 21 माइनस 21 = 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट अब 0 हो गया। अब यहाँ पे जब हमारा 0 हो जाता है तो यानी कि यहाँ तक आने में जितने टर्म हुए वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग टर्म काउंट करते कितने टर्म में हमारा 0 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th टर्म में हमारा आया है 0। इसका मतलब 1 2 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 ही वो संख्या है जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 121 मिलेंगे। तो ये हमारा पहला तरीका था, कौन सा, क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो तरीका है, मेथड है, वो है अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सपोज कीजिए 3 2 4 कोई डिजिट है, इस संख्या है, ठीक है।
इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं देखिए, तो इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता है कि लास्ट में अगर किसी डिजिट का 4 रहता है, 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे डिजिट्स रहते हैं, तो वो जो संख्या हमारा वो 2 से डिवाइड होता है। तो ठीक है, विभाज्यता के नियम के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, तो ये 2 से भाग लगेगा। तो चलो हम लोग इसको 2 से भाग लगाते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 1, 6, 2। अब हम लोग फिर देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 2 है, तो ये फिर से 2 से लग जाएंगे कितने बाद में, 8, 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग विभाज्यता के नियम से हम लोगों को पता है कि संख्याओं को जोड़ने पर अगर 3 का गुना जाए तो वो 3 से भाग लगता है। तो चलिए ये हमको पता है, 8 और 1 जोड़ करके 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइडेड है, इसलिए 3 से डिवाइडेड होगा। तो इसको भी हम लोग 3 से लगाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग इसको 3 से लगाएंगे, 9 फिर लगाएंगे तो 3। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे लास्ट हो चुका, अब नहीं जाएगा इसके आगे, हार्डली हम लोग अगर करेंगे तो इसको 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग का तो लगेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 3 × देखिए कितने बार आए, 1 2 3 4 4 बार आए हमारे 3, सबको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड करके आ गया। तो अब हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पे इसको हम लोगों को पेयर यानी कि जोड़े में लेना है। जैसे 2 यहाँ पे देखिए एक जोड़ा, मतलब कि 2 को हम लोग को इसके बदले में 1 लिखना है। ठीक है, ये इस दोनों के लिए हमें फिर 1 लिखना है और इस दोनों के लिए फिर हमें 1 लिखना है। और अब ये तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 3 × 3, यानी कि कितने हो गए, 18 हमारा जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, एक दूसरा भी एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, 4900। इसको हम लोग करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 4 5 0। फिर हम लोग 2 से करेंगे, 1 2 2 5 हो जाएंगे। फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे। विभाज्यता के नियम के अनुसार हमें पता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो तो वो संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होगी। इसको हम लोग करते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे, 2 4 5। फिर हम लोग इसको 5 से करेंगे, 49। और फिर इसको हम लोग 7 से करेंगे, तो यहाँ पे आके हमारा खत्म हो जा रहा है। यानी कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7। अब इसको हम लोग पेयर में ले लेंगे, तो इसके बदले में 2, इसके बदले में 5 और इसके बदले में 7, यानी कितने हो गए, 70 हो जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके। यानी कि 4900 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 2 तरीका जान लिया, पहला क्रमागत विषम संख्या और दूसरा अभाज्य गुणनखंड का तरीका।